राधे श्याम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। ये हमारा सरप्राइज़ आया था 1 वीक के लिए और आज सरप्राइज़ वापस जा रहा है दुबई। और हम लोग नीचे आ चुके थे पार्किंग एरिया में, गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, सामान पहले आ चुका था नीचे और तुषार गाड़ी का स्पेस खाली कर रहा था जिसमें सामान रखना था। ये गजरा मैंने इसको लगाया था कि जैसे गजरे में खुशबू है वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी भी महकती रहे, कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तुषार ने गाड़ी का डैक निकाल दिया था और स्पेस बना रहा था ब्रीफकेस रखने के लिए। तो मैं उसको बोल रही थी कि तुषार तुम मत रखना क्योंकि तुमसे अभी बैग उठेगा नहीं, पैर में झटका आ जाता है, वेट के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है। वैशाली ने कहा मैं हूँ ना इसके साथ, हर कदम पे परछाई बन के, माँ चले या बहन चले बात एक ही होती है। और तुषार ने डिक्की ओपन की सामान रखने के लिए और डैक साइड में रखा था। बोल रहा था कि मैं शॉप पे रख देता हूँ नीचे ही। वैशाली ने उसकी हेल्प की और दोनों बहन भाइयों ने अपना ब्रीफकेस उठाया और अंदर रख दिया। सामान सेट होने के बाद जो 2 बैग और थे वो भी साइडों में लगा दिए गए थे और अच्छे से सामान सेट हो गया था क्योंकि स्पेस कम होता है। जब तक वो डैक ना हटे, जो पेटी होती है, तब तक बात नहीं बनती बड़े ब्रीफकेस के लिए। और वो सामान सेट हो गया था और तुषार बोल रहा था कि मैं ये जो डैक है वो रावत अंकल की शॉप पे रख दूँगा, तुम छोटा मोटा सामान सेट कर दो। इतने में तो बाहुबली ने उठाया डैक और वो चली रावत की शॉप पे रखने के लिए। वो रख कर वापस आ रही थी, तुषार ने इतने गाड़ी कॉल कर ली, मैडम जी रख कर आ चुकी हैं। और थोड़ी सी मैंने वैशाली के साथ वीडियो शूट की। मुझे एक अजीब सा फील होता है, जब आती है तो अच्छा लगता है और जब जाती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। दिल में एक अजीब सी धड़कन होती है कि मैं कैसे इसको भेजूँगी। लेकिन कहते हैं ना, राजा महाराजा की बेटी नहीं रुकी, जब ये ससुराल जाएगी तब भी तो भेजना पड़ेगा। तो हमारी क्या औकात है कि हम हमारी बेटी को अपने पास रखें। भविष्य हो ये शादी हो, बेटियों को तो जाना ही पड़ेगा। और हम दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। उसने पहले ही मुझे वार्न कर दिया था कि मैं गाड़ी में बैठ के सो जाऊंगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। ऐसे ही इसने कथा वाले दिन किया था। काम मोनू दीदी करेगी, तुषार करेगा, गुड्डा भाभी करेगी, मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी। और भाई साहब ये तो बैठी बैठी स्वाहा स्वाहा, उठी नहीं है बिल्कुल भी और अब गाड़ी में भी बैठती सो गई है। मैंने कहा कोई तो घर आता है, कहती मैं तो घर आराम करने आई थी पर तुमने मुझे आराम नहीं दिया। और मैं उसको देख रही थी, वो मुझे टेढ़ी नज़रों से देख रही थी। उसने अपनी नींद पूरी की और धीरे धीरे हम एयरपोर्ट एरिया में एंट्री कर चुके थे। मैंने जब फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट देखा था ना, तो मैं ताज्जुब कर गई थी कि एक यू टर्न लेने के बाद इतना साफ़ सुथरा, इतना सुंदर एरिया भी हमें देखने को मिलेगा। ये पूरे रास्ते सोती हुई आई थी और हम तीनों चुपचाप। जब अंदर का एरिया देखा ना मैंने, तो मैं सोच में पड़ गई कि बताओ हम दिल्ली में रह रहे और हमने एयरपोर्ट नहीं देखा, क्योंकि हम कभी बाई एयर कहीं गए नहीं हैं। बच्चों की वजह से हमने एयरपोर्ट देख लिया और कभी ना कभी हम भी बाई एयर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो एक खुशी है और एक सपना भी है मेरा। और हम लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे एयरपोर्ट के में। लगभग 10:30 बज चुके थे और वैशाली बोल रही थी भाई बस लास्ट बोर्डिंग चल रही होगी, जो टेस्ट जो चेक वगैरह होते हैं, और तू मुझे लेट कराएगा। इसने कहा था कि मुझे डायरेक्ट छोड़ दे, मैं अपने आप चली जाऊंगी। कहता क्यों, मैं छोड़ के आऊँगा तेरे को। और हमने थोड़ा सा झप्पी वप्पी डाली और हम चल दिए लिफ्ट की साइड। लिफ्ट की तरफ जाते हुए भी वैशाली को यही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बोर्डिंग बंद हो जाए, चेकिंग, और मैं रह जाऊं बाहर। और हमने लिफ्ट ले ली थी। एक लिफ्ट से हम ऊपर के फ्लोर पे आ गए थे और वहाँ से हमें सेकंड लिफ्ट चेंज करनी थी। सब बोल रहे थे कि जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, समझ गए कौन सी, उससे चलते हैं। मैंने कहा भाई मैं उससे नहीं जाऊंगी। तो मेरे चक्कर में ये दोनों भी नहीं गए उस सीढ़ी से। मुझे डर लगता है, एक फ़ोबिया है मुझे। मैं मेट्रो में भी इसीलिए नहीं जाती हूँ। अगर मुझे मारना है गाइस, मैं आपको सबको बता रही हूँ, मुझे इस वाले सीढ़ियों में जाके पटक देना, मैं मर जाऊँगी। क्योंकि मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों, एक अजीब सा डर है। बच्चे उसी से जा रहे थे क्योंकि टाइम कवर करना था और मैं साइड वाले सीढ़ियों से आ रही थी। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी। ये लिखा हुआ था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहुत सारा लंबा रास्ता था जो हमें कवर करना था और वैशाली का टाइम लगभग
हो रहा था। भागम भागी लगी हुई थी और मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मुझे व्लॉग जो डालना था। आजकल मेरे व्लॉग ना लेट हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती घर में कि नहीं बन पाती वीडियोस और नहीं पोस्ट हो पाती, और एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। न्यू व्लॉगर हैं भाई, तो थोड़ा समझा करो। अगर मेरे व्लॉग लेट आए तो प्लीज़ मुझे फिर भी सपोर्ट करें। और हम लोग सेकंड उस पे आ गए थे, लिफ्ट पे, और लिफ्ट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और मैं इनके वीडियो शूट कर रही थी। मुझे ना मेट्रो का पता गाइस कि मेट्रो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, और ना मुझे लिफ़्ट वगैरह का पता, क्योंकि मैं मेट्रो से और लिफ़्ट से और वो चलने वाले जीने से बहुत डरती हूँ। ये मेरी कमी है जो मैंने आज ओपन खुल के बता दिया है, ये कमी है मेरी। और हम लोग 5 नंबर पे पहुँच चुके थे। 5 से हमें जाना था 3 पर। हमने 3 का रास्ता पकड़ा, 4 पे आ गए और वो सामने दिखाई दे रहा है 3। उसके बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बहन उसको समझा रही थी कि देख ध्यान रखना, मम्मी ने बहुत टाइम ऐसा निकाला है, एक्सरसाइज करना है तेरे को, और जल्दी से जल्दी अपना पैर मोड़ के दुबई आना है मेरे पास, फिर हम दोनों बहन भाई पार्टी करेंगे वहाँ। मतलब एक बहन ना माँ का रोल निभाती है, मैंने ये तो देख लिया। या तो माँ या बड़ी बहन भाई के लिए बराबर होती है। मेरा दिल हर बार टूटता है जब जब ये जाती है। बस इसकी खुशी थी कि मुझे बाहर जाना है, तो इसकी खुशी में हमने मोहर लगाई। कभी हमने इसकी खुशी को नहीं साइड किया कि नहीं तू नहीं करेगी ऐसा, क्योंकि ये जो लाइफ़ है ना माँ बाप के साथ में, वही बच्चा जी सकता है। पता नहीं फिर बाद में कैसा मिले कैसा नहीं मिले, तो इसलिए बच्चों को अपनी उड़ान भरने दो, अपने मन की करने दो। मैंने हमेशा अपने बच्चों को ये बोला है कि अपनी जो एक संस्कार है वो मत भूलना, बाकी तुम्हें पूर्ण रूप से छूट है। अपनी खुशी पूरी करो, अपनी ज़िंदगी जियो, जो तुम्हें करना है करो। आगे की लाइफ तुम्हारी फिर तुम्हारी खुद की है। जो पार्टनर होगा उसके अकॉर्डिंग चलना, और अभी आप हमारे अकॉर्डिंग चलो और अपनी लाइफ को जियो। इसने हमारी फ़ोटो खींची, हर बार अपने परिवार की यादें अपने साथ लेके जाती है। और इसका लास्ट थी ये चेकिंग पे, लेकिन इसके बाद 2-3 और आए थे, बट टाइम से एंट्री हो गई थी। 11:15 के करीब ये एंट्री कर गई थी। हमने टाइम देखा, राइट टाइम था 11 बजे उड़ान का, और जब ये गई थी तो चेकिंग वगैरह फटाफट हो गई, और प्लेन भी टाइम से लगा हुआ खड़ा था। प्लेन में ये बैठी और इसने हमें बता दिया था अंदर से फ़ोन करके मेरा कि सारा काम हो गया है, आप लोग जा सकते हो, क्योंकि हम खड़े रहते हैं जब तक इसका अंदर से हमें हरी झंडी ना मिल जाए। और हम वैशाली को छोड़ के वापस लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि लिफ्ट आए और हम जाए। वो लड़की देखो स्टिकर है बट बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए, उधर से वैशाली ने अपनी वीडियो बनाकर हमें भेजी कि मैं माँ अंदर आ गई हूँ और अंदर बैठ गई हूँ। अब तो बहुत दिलेर हो गई है लड़की, अपने आप आ जाती है और ये वहाँ पहुँच गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।